जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज सियार सिंगी से संबंधित पहला और विशेष वीडियो। ज़्यादातर लोगों का इस पे मैसेज आए थे, फ़ोन भी आए थे कि सियार सिंगी पे हम वीडियो बनाएं, लेकिन हमने ज़्यादा इस पे ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक तो ये बहुत ही रेयर चीज़ है, मिलती नहीं है मार्केट में। 99.99% नकली ही चल रही है। जो गोल वाली आती है उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है और लोग उसी को सियार सिंगी समझ के पूजन करते हैं। वो कुछ और चीज़ होती है, कुछ आर्टिफिशियल रहती है, कुछ और तरीके से प्राप्त करी जाती है जो कि सियार की नहीं होती। सियार सिंगी जो होती है वो एक अलग प्रक्रिया है। वो एक कम से कम इतनी बड़ी होती है और अंदर से पूरी खोखली, जहाँ तक सिंग है उसका वहाँ तक पूरी खोखली आती है, यानी अंदर, क्योंकि वो सियार के नाक पर ऊपर होती है और ये सैकड़ों में से एक सियार पे होती है और अपने आप गिर जाती है, अपने आप गिर जाती है। किसी जानवर को मार के ली गई कभी भी आपकी कोई चीज़ काम में नहीं आएगी, ऑटोमेटिक गिरी हुई चीज़ काम में आएगी। तो वो ऑटोमेटिक जो गिर जाती है वही चीज़ होती है, इसलिए वो अंदर से खोखली होती है। अंदर से पूरी खोखली आएगी, ऊपर उसका एक छोटा सा सिंग आएगा और कम से कम वो इतनी बड़ी आएगी। आजकल वो इतनी बड़ी बड़ी चलती है। तो वो कुछ आर्टिफिशियल रहती है, हत्था जोड़ी में भी ऐसा ही है, कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ जो चीज़ें हैं वो किसी और तरीके से उन्होंने कुछ और जानवर की होगी जो प्राप्त की है। हालांकि इसलिए भी हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक तो ये चीज़ नहीं मिलती, दूसरा ये चीज़ लीगल नहीं है। तो जिन लोगों के पास आर्टिफिशियल है आज उनके लिए भी प्रयोग बता देंगे। केवल मंत्र के प्रभाव से उस आर्टिफिशियल चीज़ पे आप प्रयोग करके कर सकते हैं, और जिनके पास अगर कोई पुश्तैनी पुरानी हो तो उसके लिए भी प्रयोग बता देंगे कि उसको कैसे करना है। क्या कर सकती है सियार सिंगी? क्या कर सकती है सियार सिंगी? आपके भाग्य को बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वशीकरण करती है, उच्चाटन करती है, मारण करती है। लेकिन मारण में इसका एक बार प्रयोग करने पर ये और उसके बाद खत्म हो जाती है इसकी आवश्यकता। कभी आप दूसरी चीज़ में नहीं ले सकते इसका काम में। उच्चाटन आदि में इस पर अभिमंत्रित करके जो चीज़ें कहीं डाली जाती है उच्चाटन के काम में आती है, और उस पर अभिमंत्रित इलायची और लौंग जो होता है इसके माध्यम से किया हुआ वो वशीकरण में काम में आता है। लेकिन आज ये तीनों ही प्रयोगों पे हम सिर्फ चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से जो उपाय हम इस पे बताएंगे, जो प्रयोग सियार सिंगी पे बताएंगे, वो आपको दो बताएंगे। एक तो जो आपके पास नकली पड़ी हुई है आर्टिफिशियल उस पर, और किसी के पास ओरिजिनल है उस पर। लक्ष्मी प्रयोग जो सर्वोन्नति देगा, आपको भाग्योदय देगा, चमत्कारिक रूप से आपको धन लाभ होगा और दिन प्रतिदिन आपकी आय और संपत्ति में वृद्धि करेगा। देखो, कोई भी प्रयोग करते हो, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिल्ली की जेर पर प्रयोग कर लिया है और वो रास्ता देख रहे हैं कि कोई ना कोई भाग्योदय हो। तो देखो, बिल्ली की जेर हो या कोई भी शक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, वो तभी काम करेगी जब आप इनकम जनरेट कर रहे हो। आप व्यापार से हो या नौकरी से हो, अगर नौकरी से हो तो आपकी पदोन्नति करवाएगी, व्यापार से हो तो आपकी उन्नति उसमें करवाएगी, वो लगातार ग्रोथ करवाएगी, घाटे को बंद कर देगी और मुनाफे में चला देगी आपको। अब जिन लोगों को ये लगता है कि बिल्ली की जगह सियार सिंगी प्राण प्रतिष्ठा के घर पे बैठ जाए बारिश होगी, वो होने वाला नहीं है। कहीं से गड़ा धन मिल जाएगा, वो होने वाला नहीं है। हाँ, उसके योग बन सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ कर रहे हो उसी फील्ड में आपको ग्रोथ देगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो जो बिल्ली की जेर वाले लोग हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है, कुछ लोगों ने क्या किया कि वीडियो देखा और सीधे उसको शुक्रवार वाली विधि से कर लिया। बहुत से लोगों ने उस पर जो भोजपत्र पे हमने श्रीम 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 लिखने के लिए 108 बार बोला, वो भी नहीं लिखा। त्रिगंध से लिखने के बोला तो अपने मन में आया उस चीज से लिख दिया। अनार की लकड़ी या कलम से लिखने के लिए बोला तो मन में आया उससे लिख दिया। तो कहाँ से होगा? बिल्ली की जेर को पहले बुधवार को प्राण प्रतिष्ठित करो लक्ष्मी मंत्रों से। उसको लक्ष्मी मानकर प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी पूरी विधि, यंत्रमाला प्राण प्रतिष्ठा की विधि जो हमने यंत्र और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि जो चैनल पे दी है, उस विधि से प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। संबंधित जहाँ लिखा हुआ था यंत्रो देवता, वहां पर आप लिखो यंत्रो श्री महालक्ष्मी देवता। आप यहाँ पर ये बोल देंगे, देवी या देवता कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन श्री महालक्ष्मी वहां पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि महालक्ष्मी स्वरूप मान के हम उसको कर रहे हैं। जैसे कि हत्था जोड़ी पे अलग अलग प्रयोग होते हैं, जैसे सियार सिंगी पे भी प्रयोग होते हैं। मारण आदि करना होता तो सियार सिंगी क्रीम बीज मंत्र यानी काली स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित होती है। उच्चाटन आदि में भद्रकाली स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित होती है। वशीकरण में कामाख्या स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित होती है। और यदि आपको धन प्राप्ति करनी है तो वो लक्ष्मी स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठित होती है।
तो आपको ये चयन करना है कि आपको चाहिए किस लिए। इसलिए हमारा यही होगा कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए धन प्राप्ति के लिए ही उसका प्रयोग करें। वो एक चीज से आप लोगों का भी भला कर सकते हैं। किसी का घर बिगड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से अभिमंत्रित की गई लौंग और इलायची अगर आप देंगे किसी को, 100% उसके घर में शांति होगी। तो काफ़ी सारे प्रयोग हैं जो यहाँ पे किए जा सकते हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से लक्ष्मी प्रयोग पे ही बात करेंगे। उससे पहले जो बात करने का टाइमिंग है हमारा वो 11 बजे से 4 बजे तक है, लेकिन अब हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हैं क्योंकि दिन बढ़े जाते हैं, तो सारा काम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो 10 बजे से 4 बजे के बीच में आप फ़ोन लगा सकते हैं, इस बीच बात हो सकती है। इसके अलावा आप जल्दी ना बाद में फ़ोन लगाएं, क्योंकि शाम को हम फिर पूजा में चले जाते हैं मंदिर में, और सुबह से हमारी घर पे पूजा होती है। तो इसलिए आप टाइमिंग देख करके फ़ोन लगाएं 10 बजे से 4 बजे के बीच में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पे डालकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। आप फ़ोन नहीं भी लगाएंगे, डिटेल भी डाल देंगे तो एंट्री हो जाएगी, और 1 से 2 दिन में आपकी कुंडली बनके आपको सारी डिटेल के साथ मिल जाएगी कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए जिसमें आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, आपको भूमि भवन वाहन दिलाने वाले ग्रह कौन से हैं, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, आप नौकरी करें या बिजनेस करें, जीवन में जो समस्याएं किन दोषों के कारण है और उसका निवारण कैसे करें, इनकम को कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। साथ में जो लोग ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, और जो लोग डिटेल नहीं है, जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है, वो लोग भी ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए अपने सर से पैर तक की एक फोटो भेज दें जिसमें अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल नहीं पहनना है फोटो खींचते समय, अगर पहने हो तो निकाल दो पहले ही, और फिर फोटो खींचो। सर से पैर तक की एक फोटो खींच के भेज दो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। कपड़े पहनना है, कपड़े पहन के ही फोटो खींचना है, बस अंगूठी, ताबीज, जूते चप्पल हो तो वो 3 चीजें ना पहने, और उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। तो इससे आपका ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा, कुंडली के दोष, उनके निवारण, ग्रहों की स्थितियाँ, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, आपके चक्रों की क्या स्थिति है। मुख्य रूप से व्यक्ति फाइनेंशियल रूप पे क्यों परेशान होता है, उसका जो मणिपुर चक्र है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो फाइनेंशियल रूप से परेशान होता है। किसी व्यक्ति का अनाहत और मणिपुर दोनों ही चक्र अगर डिस्टर्ब है, अनबैलेंस है, तो फिर वो तंत्र बाधा और पैसों दोनों से परेशान होगा। तो ऑरा स्कैनिंग में आप ये डिटेल भी ले सकते हैं कि आपके कौन सा चक्र गड़बड़ है, उसके लिए क्या करें, कौन से मंत्र का जाप करें। चक्रों को ठीक करने के लिए ज़्यादा वो नहीं लगता है, सामान्य उपाय और केवल एक बीज मंत्र के माध्यम से मात्र 10 मिनट के अभ्यास से आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग साधना करना चाहते हैं, साधना क्षेत्र में नहीं है, उन्हें साधनाओं के बारे में कुछ नहीं आता, वो लोग पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 6 माह का शुल्क 5100 रुपये है, उस पर हम स्टार्टिंग से आपको फ़ोन के माध्यम से सिखाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सिखाते हैं, आप अपने घर बैठे उन चीज़ों को सीख सकते हैं। आपको उसमें सिखाया जाता है कि साधनाएं कैसे करना, उस बीच आपसे अनेक ऐसी साधनाएं करवाई जाती है जिससे आपके ग्रह ठीक हो, लक्ष्मी का वशीकरण हो, लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित हो, लक्ष्मी सिद्धि हो, शत्रु नाश हो। कुछ ऐसे मंत्र सिद्ध कराए जाते हैं जिनसे आप समय आने पर आप पे हुए तंत्रों को हटा सको, किसी और पे हुए तंत्रों को हटा सको, आसन सिद्धि कर सको। यानी कुल मिलाकर ये कोर्स आपको एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है जो अपने अपने परिवार या किसी की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है तंत्र के माध्यम से, और आगे वो एक अच्छी सिद्धि करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप चाहे तो पेड ग्रुप से जुड़ के और साधना भी कर सकते हैं। इसके अलावा वापिस आते हैं सीआर सिंगी पे। अब एक चीज़ और समझ लें कि बिल्ली की जैर और सीआर सिंगी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोगों के फिर फ़ोन आ जाते हैं, बिल्ली की जैर का हमने वीडियो सिद्धि का डाला, लोग हमें फ़ोन लगा के पूछने लगे कि मिल जाए, अरे भाई हमारे पास कहाँ से आएगी, कहाँ से लाएंगे व्यक्ति, तो नहीं है, और सीआर सिंगी भी नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें हमने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाए कि जिनके पास है वो कर ले प्रयोग, नहीं है वो लोग आर्टिफिशियल जो आती है उस पर भी कर सकते हैं। यही है कि जो 100% प्रभाव मिलना है वो प्रभाव कहीं ना कहीं 10-20% या 30% तक मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि मंत्र और प्रयोग विधि सटीक है। कब करना है इसको? इस प्रयोग को नवरात्रि से दीपावली के बीच में किसी भी बुधवार, अगर शुक्ल पक्ष हो तो ठीक, अगर कृष्ण पक्ष में करना है तो फिर काली बीज मंत्रों से जब करते हैं
काली सिद्धि के लिए तब होता है। लक्ष्मी सिद्धि के लिए शुक्ल पक्ष में करें, बुधवार या शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 दिन का प्रयोग है, मात्र 9 माला जाप है। आप प्रातः उठे बुधवार या शुक्रवार को, स्नान करने के पश्चात पीला आसन बिछाए, पीले वस्त्र धारण करें, सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर सियार सिंगी को स्थापित करें। सियार सिंगी को स्थापित करके उसका पूजन करें। केसर से केसर की बिंदी लगाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, हाथ में जल लेके संकल्प लें, हे माता महालक्ष्मी, आपकी स्वरूपा सियार सिंगी की सिद्धि करने जा रहा हूं, आपकी कृपा से पूर्ण रूप से सिद्ध हो और 10 दिशाओं से मुझे धन लाभ कराने में, आकस्मिक धन लाभ, अटूट धन लाभ और स्थिर लक्ष्मी करने में मेरी सहायता करे, सब प्रकार से ये मुझे धन प्रदान करने वाली बने। ऐसा बोल के जल छोड़ दे कटोरी में, बाद में किसी गमले में डाल दे। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि इसको आप पहले प्राण प्रतिष्ठित कर लें सियार सिंगी को, तभी ये काम करेगी। प्राण प्रतिष्ठित किसी भी बुधवार के रोज आप इसको कर लें, एक बुधवार पहले कर लें और दूसरे बुधवार या शुक्रवार को आप इसका प्रयोग करें। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा की विधि जो हमने चैनल पे दी है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति और रत्न प्राण प्रतिष्ठा, माला वाली अलग है। मूर्ति और रत्न प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि दी हुई है, उस विधि से पहले इसको प्राण प्रतिष्ठित कर लें। प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रयोग दिया है, उसको बड़े ध्यान से जब हृदय पे रख के आप एक हाथ यूं करते तो आपको उस चीज को अनुभव करना है कि दिव्य ऊर्जा जो आत्मा हमारे अंदर है, वो सजीव आत्मा पूर्ण रूप से इस हाथ के माध्यम से इस सियार सिंगी में प्रवेश कर रही है और ये भी पूर्ण दिव्य और चैतन्य होती जा रही है। ये कल्पना करते हुए आपको मंत्रों को पढ़ना है, जिससे वो पूर्ण चैतन्य हो जाएगी। और जब पूर्ण चैतन्य हो जाएगी तब वो पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध होगी। उसके बाद ही बुधवार या शुक्रवार को प्रातः 4 या 5 बजे कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। वैसे 4:50 से शुरू करना बहुत अच्छा होता है। 4:50 से 5:15 तक महालक्ष्मी का आगमन होता है। किसी भी लक्ष्मी साधना को ब्रह्म मुहूर्त के इसी काल में करना चाहिए। तो जब आप इस साधना को करेंगे तब आप खुद ही इसके चमत्कार देखेंगे। अब क्या करना है आपको? आपने पीला आसन लिया, पीले वस्त्र धारण किए, बैठ गए, सामने बाजूट लगाया, उस पर भी एक पीला वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर सियार सिंगी को स्थापित किया, कुछ फूल बिला दे पीले, उसके ऊपर सियार सिंगी स्थापित करते हैं। एक दीपक जलाए, दीपक का पूजन करें, केसर से सियार सिंगी पर बिंदी लगाएं, हाथ में जल लेके संकल्प ले लें और 9 माला मंत्र जप करें। जब आपका 9 माला मंत्र जप पूरा हो जाए, उसके बाद मिट्टी का कोट रखे, इस टाइप का रख ले, ठीक है। गाय के उपले ले लें इसमें और गाय के उपले और एक घी की बत्ती बीच में लगा दें, उसको प्रज्वलित करके गाय के उपले एक साइड रख दे, वो जलने लग जाएंगे। और घी से इसी मंत्र से अंत में स्वाहा लगाकर एक माला से आहुति दे दें, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपको यही प्रक्रिया करनी है, फिर तीसरे दिन आपको यही प्रक्रिया करनी है। 3 दिन आपकी ये प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद सियार सिंगी को आप किसी एक अच्छे से लकड़ी के या किसी भी पात्र में या स्टील या कुछ भी होगा चलेगा, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर स्थापित कर दें। और हो सके तो एक छोटा सा प्लास्टिक का भी होगा तो चलेगा, लेकिन सिंदूर भर दे, उसमें अच्छे से सिंदूर भरे, उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर भी सिंदूर डाल दें, कुछ केसर डाल दें और डाल के इसको पैक कर दें। प्रतिदिन कहीं भी जाने से पहले खोल के धूप दीप दिखा के और जाए। कोई अनिवार्य कार्य से जा रहे हैं तो उसके अंदर का जो सिंदूर है, उस सिंदूर को मस्तक पे लगाएं और मस्तक पर लगाकर माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए जाए। उसको मस्तक पे लगा के उसी मंत्र को 3 बार पढ़े और 1 बार कामाख्या मंत्र पढ़े। ओम क्लीं 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 जगत सम्मोहनाय वशीकरणाय कामाख्याय हुं फट, यूँ रखते हुए 3 बार तो लक्ष्मी मंत्र पढ़ना है, 1 बार कामाख्या मंत्र पढ़ना है आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप जाएंगे तो वो कार्य सिद्धि आपकी धन से संबंधित होगी तो अवश्य ही हो जाएगी। उसमें वशीकरण और श्री तत्व दोनों समाहित हो जाएंगे।
इस प्रकार आप इस CR सिंगी को सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि इसके और भी प्रयोग है, जिसमें हमने पहले बताया कि काली मंत्र से सिद्ध करने पर मारण, भद्रकाली मंत्र से सिद्ध करने पर उच्चाटन और कामाख्या मंत्र से सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा में जहां पर लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर आप काली शब्द, कामाख्या शब्द या भद्रकाली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके मंत्रों की विधि जो होती है वो अलग होती है, उसके हिसाब से उसको करना पड़ता है। बहुत इसमें साबर मंत्र नहीं होते, इसमें अलग ही मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग होता है। साबर मंत्र में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साबर मंत्रों के जरिए अपनी 12 बजा के रखी, उसका भी बताएंगे। पहले इसका मंत्र नोट करवा दे, फिर उस विषय में आपको बताते हैं कि लोग क्या गलतियां करके बड़े परेशान हैं। पहले इसका मंत्र नोट कीजिए। ओम नमः भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र से 9 माला फेरनी है 3 दिन तक, ठीक है। स्फटिक माला का प्रयोग करें इसमें, वो भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, उसकी भी विधि हमने चैनल पे दी हुई है। माला प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे माला प्राण प्रतिष्ठा में पंचगव्य का प्रयोग होता है और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में पंचामृत का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा साबर मंत्रों के बारे में जानकारी दे दे। जिन लोगों की गलतियां कर रहे हैं, आप लोग भी हो सकता है गलतियां कर रहे हो, अच्छे से समझ लीजिए। साबर मंत्र में बहुत से लोग हैं, कभी भूत साधना कर लेते, कभी चुड़ैल साधना कर लेते, कभी कोई साधना कर लेते, और खास तौर से आण वाली साधना है। माता पार्वती का ये, भगवान शिव का ये, उनका ये, गुरु गोरखनाथ का ये, इस टाइप से उनको आण दे देते हैं और वो समझ ही नहीं रहे कि वो बोल क्या रहे। इसका चीर पड़े, उसकी सेज पे लात रखे, इस टाइप के आण दे रहे हैं। तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हो? तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भी, तुम्हारी मूर्खताओं की वजह से। इस टाइप के मंत्रों का प्रयोग तब किया जाता है, जैसे एक आपने कोई मंत्र किया, उसमें शिव जी भी है, माता पार्वती भी और गुरु गोरखनाथ भी, तो आपने पहले ही उनके 1.25 लाख के अनुष्ठान करके उनके कोई मंत्र सिद्ध कर रखे हो या उनकी सिद्धि के लिए आपने ये कार्य किया हो, तो आपके काम ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन नहीं बन रहा हो, बहुत ज्यादा फंस गए हैं और तब कोई काम बना, तब आप उनके आण में प्रयोग कर सकते हैं मंत्रों का, क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं। अब बताइए, आपने कभी शिव जी की ढंग से साधना की नहीं, माँ जगदम्बा की साधना की नहीं, गुरु गोरखनाथ की साधना, और आण देने लग गए, कैसे होगा? अभी हम आपसे कोई काम करवाने के लिए आपको बोले और गाली दें, जाओ तुम्हारा ऐसा कर तैसा जाके काम करो, तो तुम करोगे काम? उल्टा 2 गाली हमें दोगे। तो वैसे ही देवी देवताओं को आप गाली दोगे तो काम नहीं करेंगे। वो काम तब करते हैं जब आपने उनकी साधना की हो, तो उन्हें लगता है कि हमारा प्रिय भक्त है और हमने इसकी जल्दी सुनी नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है, और वो आपकी सिद्धि होती है, आपका काम करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं साबर मंत्र काम नहीं कर रहे, कहां से करेंगे? ऐसे उठा के किसी की प्राण देने लग जाओगे। अभी इस विषय पे चर्चा हो रही थी, इसलिए याद आया हमें, इस विषय पे आप लोगों को बता दें कि अपने देवी देवताओं को से बदनाम मत करो। क्या होता है, आप आण क्या दे रहे हो? आण क्या होता है? आण गाली होती है। क्या दे रहे हो आप? गाली दे रहे हो अपने देवी देवताओं को। चलो एक ठीक है, आप कुछ और बोल रहे हो तो आज क्या बोले, शिव जी की जटा टूटी, ये क्या है शिव जी की जटा? समझ रहे हो? शिव जी की जटा टूटती है तो भद्रकाली और वीरभद्र पैदा हो जाते हैं, जला के राख कर देंगे तुम्हें। क्या बोल क्या रहे हो लोगों? समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे आण हम दे रहे हैं, कहीं से कुछ भी मंत्र, कुछ गलत लोगों के द्वारा कुछ मंत्र दे दिए गए, उनका प्रयोग कर रहे हैं। कौन है गलत मंत्र लिखने वाले? धर्म विरोधी तत्व ही तो है। उन्होंने कुछ मंत्र जोड़ दिए हैं और आप उनके खूब प्रयोग कर रहे हो, खूब साधनाएं कर रहे हो, खूब अरे कुछ नहीं होगा उस मंत्र से, तुम्हारा ही विनाश होगा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है, ताकि मूर्खता में अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का नाश न कर लो तुम लोग। गलत मंत्रों का प्रयोग न करें, जिस साधना विधि का पूरा ज्ञान हो वही करें। अभी एक व्यक्ति का मैसेज आया, एक नहीं कई व्यक्तियों के मैसेज आए थे, यूट्यूब पे आ भी रहे बहुत से लोगों के मैसेज। तो अभी हमने सोचा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हर किसी का हम जवाब दें, तो अभी हमने एक प्रक्रिया देख ली है। अब हम जब भी लाइव आएंगे
तो लाइव में आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो पूछ लेना, बाकी जितने लोगों के हम कमेंट देख पाएंगे यूट्यूब पे उतने लोगों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत से लोगों की शिकायत है कि हम यूट्यूब पे जवाब नहीं दे पा रहे, तो व्यस्तताएं नहीं दे पा रहे। अभी हम लाइव आएंगे तो लाइव में आपके कमेंट जो आपने करे हैं वो पढ़ते जाएंगे और उसके जवाब आपको देते जाएंगे। आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी समय बच जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, तो उसके लिए हम लाइव में जरूर देंगे। तो आप लोग लाइव वाला जो वीडियो है वो अपने सवालों के जवाब अगर चाहिए, आपने कोई कमेंट किया है तो आपके कमेंट के 1-2 दिन के बाद के वीडियो देख लो जो लाइव आए हैं हम, उसमें आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे सारों को सैकड़ों हजारों जवाब है, किसको टाइप करेंगे सवालों के जवाब देने में, इतना समय नहीं हो पाता, इसलिए हम यूँ ही कर देंगे, लाइव में दे देंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।